हेलो दोस्तों, अदर सीएनसी कैड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमरिजमल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फेस पर रेडियस का प्रोग्राम कैसे बनाएं। अगर हमें फेस पर रेडियस का प्रोग्राम बनाना है तो इसे हम कैसे बनाएंगे। ये वीडियो प्रैक्टिकल भी है और थ्योरी भी है। इसमें मैं आपको थ्योरी भी बताऊंगा और प्रैक्टिकल भी बताऊंगा। मशीन पे इसको चला के इसी प्रोग्राम को, ये प्रोग्राम सेम मशीन पे चला हुआ प्रोग्राम, इसको हमने क्या किया है, मशीन पे चलाया है। चलाने के बाद में उसी प्रोग्राम को मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। सेम वही ड्राइंग है और सेम वही प्रोग्राम है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करिए कि आपको किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमारा प्रोग्राम नंबर O0289। जब मशीन पे आप प्रैक्टिकल देखोगे तो सेम आपको यही प्रोग्राम दिखेगा। ये हमारा ड्राइंग है। ये देखो, ये हमारा रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल है हमारा 112 mm लंबाई है रॉ मटेरियल की, और उसका डाया है 100 mm 100 mm। 112 mm लंबाई है और डाया है 100 mm। हमें क्या करना है, इस रॉ मटेरियल में से हमें ये पार्ट बनाना है, ये कंपोनेंट हमें बनाना है, जिसका ये डाया जो है, ये डाया ये हमारा है 90 mm 90 mm, और ये रेडियस है हमारा 45 का। आप देखो, आपको देखने से लग रहा होगा कि यहाँ से ये रेडियस है, ये पॉइंट से यहाँ से ये रेडियस है। रेडियस का लंबाई कितना है, ये हमारा 45, ये 45 है और 45 का हमारा रेडियस है। रेडियस है हमारा 45 का, और यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस की लंबाई है वो हमारा है 45, और ये डाया है हमारा 90 mm, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 42 mm, और ये लंबाई है हमारा 25 mm। तो हमें इस लंबाई से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ यहाँ तक बनाना है। हमें सिर्फ एक हम फुल रेडियस बनाएंगे फेस पे, यहाँ से हम टूल चलाएंगे और मैं यहाँ तक लाके सीधा यहाँ तक बनाऊंगा। हमें यहाँ तक ये नहीं बनाना है, ये हमें बस यहीं तक बनाना है। यहाँ हम क्या करेंगे, टूल लेंगे और टूल को चलाएंगे और इसका प्रोफाइल रेडियस बनाते हुए यहाँ पे लाएंगे और यहाँ से इसको होम कर देंगे। तो इस रॉ मटेरियल में से हम ये पार्ट बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सब कुछ मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, प्रोग्राम भी लिख दिया हूँ और ड्राइंग भी बना दिया हूँ। बस आपको समझने की देरी है। आपको मैं इसको समझाता हूँ कि किस तरह से ये बना हुआ है। हमने इसमें दो टूल का इस्तेमाल किया है, एक रफ का और एक फिनिश का। हमने एक रफ का टूल का इस्तेमाल किया है और एक फिनिश का। रफिंग के लिए हमने यूज किया है WNMG। WNMG से हमने रफ किया है और फिनिश किया है हमने VNMG से। दो टूल का इस्तेमाल किया हमने, रफिंग किया WNMG और फिनिश किया हमने VNMG से। ये हमारा ड्राइंग है 45, हमारा रेडियस है 90 आया है, और ये लंबाई है 42, और यहाँ से यहाँ तक है 45। तो हम समझते हैं प्रोग्राम को। ये हमारा है प्रोग्राम नंबर, और ये N0 तो ये है, ये हमारा अभी कोई सीक्वेंस नंबर नहीं है। सीक्वेंस नंबर हमारा क्या है, 0 है। हमारा यहाँ से देखो, यहाँ से हमारा प्रोग्राम शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया। G28 0.0 हमने क्या किया, मशीन को होम कर लिया, और T0606 हमने टूल को 6 नंबर ले लिया, और यहाँ पे मैं लगाया हूँ कटिंग स्पीड G92, यस 800, और G96, यस 200, M03। कटिंग स्पीड के ऊपर मैं वीडियो बना रखा हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। अब मेन प्रोग्राम शुरू होता है आपका यहाँ से गो X 105.0 Z 20.0। टूल को हमने क्या किया, यहाँ पे लाया, और यहाँ से ये डाया से देखो, ये जब कटाया ये 100 mm, इससे हमने क्या किया 105, इससे 5 mm ऊपर टूल को खड़ा कर लिया, और Z20 टूल हमारा यहाँ पे आ गया। अब Z 2.0 टूल हमारा आ गया यहाँ पे, टूल हमारा आ गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ साइकिल G72 फेसिंग साइकिल, G72 स्टॉक रिमूवल फेसिंग साइकिल। हमने क्या किया, साइकिल लगा दिया G72। अगर आपने G72 का वीडियो नहीं देखा है तो हमने इसके ऊपर में वीडियो बना रखा है G72, आपको पूरा डिटेल में उसमें समझ में आ जाएगा। G72 ये हमारा सीक्वेंस नंबर है, ये दोनों ये हमारा सीक्वेंस नंबर है। ये देखो,
G1 Z 0.0 हमें यहाँ तक फेस करना है, Z 0.0 और यानी क्या रहा है G1 X माइनस 2.0। टूल क्या किया, WNMG हमारा फेस कर दिया, यहाँ से यहाँ तक इसने फेस कर दिया। फिर फेस करने के बाद में टूल हमारा कहाँ गया, गो Z 2.0 X 100.0, हमारा टूल आ गया यहाँ पे, हमारा टूल आ गया यहाँ पे X 100.0। अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ साइकिल G71 U 1.5 R 1.0। देखो गो Z 2.0 X 100.0, यहाँ पे मैं साइकिल लगा रहा हूँ। टूल हमारा खड़ा कहाँ पे है, टूल हमारा खड़ा है गो Z 2.0 X 100.0, यहाँ पे टूल हमारा यहाँ पे खड़ा है 100 पे, यहाँ पे टूल हमारा यहाँ पे खड़ा है, जो हमारा टूल है वो यहाँ पे खड़ा है इस जगह पे। फेस से, इस फेस से 2 mm आगे, ये फेस से 2 mm आगे टूल खड़ा है और X 100 पे, X हमारा 100 पे खड़ा है। यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ साइकिल G71 स्टॉप रिमूवर टर्निंग साइकिल, G71 टर्निंग साइकिल। G71 U 1.5 हमने क्या किया, 1.5 mm का एक साइड से डेप्थ ऑफ कर दे दिया और ये हमारा सीक्वेंस नंबर है P10 Q11। अगर G71 साइकिल को आप नहीं देखे हैं तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है और पूरा विस्तार से समझाया हूँ, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, आप उस वीडियो को देख लीजिए। बस मैं आपको प्रोग्राम बता रहा हूँ कि इस प्रोग्राम को हम कैसे बनाएंगे, इस कंपोनेंट को हम कैसे बनाएंगे। हमने 2 टूल का इस्तेमाल किया है, एक रफिंग का और फिनिशिंग का। रफिंग के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं साइकिल G71 रफिंग साइकिल। हमने क्या किया, 1.5 mm का हमारा कट हो गया डेप्थ ऑफ कट एक साइड से, और ये हमारा सीक्वेंस नंबर, ये दोनों M10, देखो M10 G1 X 0.0। हमने क्या किया, G1 X 0.0 हम प्रोग्राम बना रहे हैं। देखो यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा, हमारा प्रोफाइल जो बना हुआ है मेन सेंटर से बना हुआ है, यहाँ से जहाँ X और Z 0 होता है, जो आपका फेस का जो 0 है, यहाँ से हमारा टूल चलेगा और चल के यहाँ तक आके खत्म हो जाएगा। तो हम प्रोग्राम बनाएंगे M10 G1 X 0.0, टूल हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा और Z 0.0 हमारा टूल यहीं पे है सेम, देखो X भी 0 और Z भी 0। अब हम क्या करेंगे, G03 X 90.0 हमें कहाँ तक लेके आना है, हमें रेडियस बनाना है यहाँ तक, ये डाया हमारा 90 का, ये डाया हमारा 90 का। G03 X 90.0 हमें रेडियस यहाँ तक बनाना है और इसकी लंबाई क्या है, रेडियस की, इसकी लंबाई है 45 mm, इसकी लंबाई है 45 mm। G03 X 90.0 Z माइनस 45, देखो Z माइनस 45, G03 काउंटर क्लॉकवाइज, G03 काउंटर क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टी दिशा में। G03 X 90.0 Z माइनस 45, Z माइनस 45, जो हमारा 45 है ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। और R45 हमारा रेडियस कितने का है, रेडियस हमारा है 45 का, रेडियस है हमारा 45 का, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है 45। अब हमें यहाँ तक रेडियस बन गया हमारा, उसके बाद से हमें कहाँ तक आना है, स्ट्रेट लंबाई हमारी कितनी है, ये 42, जो 90 हमारा डाया है 90 mm, इसकी लंबाई कितना है 42, हमारा रेडियस बन गया, तो ये रेडियस हमारा बन गया। और Z माइनस 87, यहाँ तक रेडियस बनाने के बाद में सीधा हमारा कहाँ तक आएगा 87, 42 और 45, अगर आप दोनों को जोड़ोगे ये हो जाएगा 87 सॉरी 42 और 45, ये हो जाएगा हमारा 87। तो हमने लिख दिया Z माइनस 87 X 98.0। यहाँ पे आपको G01 लिखो तो भी ठीक है और नहीं लिखो तो भी ठीक है, क्योंकि हमारा साइकिल है, साइकिल में आप लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने नहीं लिखा है तो नहीं चलेगा, लिखा है आपने तो भी चलेगा और नहीं लिखा है तो भी चलेगा, इसका कोई कॉस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है।
तो आपकी मर्जी है, यहाँ लिख भी सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। मैं तो नहीं लिखता हूँ। अगर आप रनिंग प्रोग्राम में देखेंगे जब इसका प्रोग्राम चलेगा तो उसमें आपको नहीं दिखेगा लिखा हुआ। तो प्रैक्टिकल का मेन मतलब यही है कि आपको पूरा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि जो हमारा प्रैक्टिकल प्रोग्राम चल रहा है उसमें हम क्या लिखा है, किस तरह से लिखा है, किस तरह से नहीं लिखा हुआ है। Z-87 टूल हमारा यहाँ तक आ गया और X 98.0 हमारा टूल आ गया यहाँ पे X 98.0 और यहाँ से क्या किया 45 डिग्री का हमने यहाँ पे चेम्बर लगा दिया। हमने यहाँ पे 45 डिग्री का चेम्बर लगा दिया। 98 टूल खड़ा हुआ और 98 टूल खड़ा होके इसने क्या किया X 100 डायल पे 45 डिग्री में इसने चेम्बर लगा दिया। अब देखो ये हमारा पूरा G71 साइकिल का पूरा प्रोग्राम हमारा बन गया। X 100.0 ये 135.0 गो Z2.0 Z28 U 0.0 W 0.0 हमने क्या किया मशीन को होम कर लिया। यहाँ पे थोड़ा जगह नहीं है इसलिए मैं पूरा लाइन नहीं लिखा हूँ, जो कि M05 भी लिखेंगे हम स्पेंडल बंद कर देंगे और M09 लिखेंगे हम कूलेंट को बंद कर देंगे। तो ये चीज़ें आप लिख लीजिएगा। जो मेन आपको समझाने का मतलब मेरा है कि हम इसका प्रोग्राम कैसे बनाएंगे फुल रेडियस का। अगर हमें फेस पे रेडियस पूरा राउंड बनाना है तो इसका प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे। तो मेन मेरा मकसद है कि हम प्रोग्राम को समझते हैं कि किस तरह से इसका प्रोग्राम बनेगा। हमारा रफिंग का टूल चल गया, रफिंग टूल हमारा चल गया। अब हम चलाएंगे फिनिश। अब हम चलाएंगे फिनिश में हमने क्या किया हेडर नहीं लिखा हुआ है। जो हेडर है आपका ये यहाँ पे मैं नहीं लिखा हूँ क्योंकि जगह कम पड़ रही थी और अगर इसको मैं मिटा के लिखूँ तो अच्छी तरह से समझ में नहीं आता है आपको कि कुछ पार्ट उधर चल जाते हैं और कुछ पार्ट यहाँ पे रहते हैं। तो 2 पेज में हो जाता है तो ना आपको समझ में आता है और ना हमें समझाने में अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ सारे एक लाइन में हो तो आपको समझने में अच्छा रहेगा। अब ये हमारा N1 ये हमारा फिनिशिंग टूल है। फिनिशिंग के लिए हमने क्या किया है BNMG टूल का इस्तेमाल किया है। फिनिशिंग के लिए हमने BNMG टूल का इस्तेमाल किया हुआ है। हेडर आप लिख लीजिएगा और प्रोग्राम में जब आपका रनिंग प्रोग्राम चलेगा जो प्रैक्टिकल वीडियो उसमें मैं डाल रखा हूँ तो उसमें आप प्रोग्राम हेडर देख लीजिएगा। हेडर मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। गो X 100.0 Z20.0 टूल हमारा कहाँ पे आ गया, ये हमारा रफ हो गया। इसमें से हमारा ये मटेरियल बन गया रफिंग हो गया। इस तरह से ये हमारा इसमें से रफिंग हो गया, रफिंग हो गया हमारा ये बन गया। अब हम चला रहे हैं फिनिश। हमने क्या किया गो X 100.0 Z20.0 टूल को हमने यहाँ से यहाँ पर खड़ा कर लिया। वो X 100.0 Z20.0 ये फेस से 20 mm आगे और ये डाया जो है यहाँ से 100 पे टूल को हमने यहाँ खड़ा कर लिया। अब मैंने क्या किया Z2.0 हमने टूल को इस फेस से 2 mm आगे लेके आए। ये फेस से 2 mm हमने टूल को आगे लेके आया और G1 देखो आप यहाँ देखो लिखा हुआ है यहाँ पे G1 हमने यहाँ पे लिखा है G1। आप G01 भी लिख सकते हो और G1 से भी ये मशीन पढ़ लेती है। G01 लिखो या G1 लिखो तो हमारा प्रैक्टिस है G1 लिखने का। तो हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ G1 G42 Z0.0 हमने यहाँ पे टूल नोज रेडियस कंपनसेशन का इस्तेमाल किया हुआ है। टूल नोज रेडियस कंपनसेशन G42 Z0.0। अब G03 देखो G03 जो हमारा काउंटर क्लॉकवाइज है G03 X 90.0 90 mm हमारा ये बिठाया है 90 mm। G03 X 90.0 Z-45 ये 45 में लंबाई है रेडियस की। R 45.0 हमारा रेडियस है 45 का। फीट पॉइंट 2 Z-87.0 45 और 42 को आप जोड़ोगे तो हो जाएगा हमारा Z-87.0। X 98 हमारा टूल यहाँ पे खड़ा हो गया X 98 X 100.0 W-1.0। अब देखो यहाँ पे मैं इंक्रीमेंटल का यूज किया हूँ। यहाँ पे मैं इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग का यूज किया हूँ W-1.0। W- आपका क्या होगा टूल यहाँ पे आया और यहाँ से
ये जाएगा x 100, यहाँ से चलना स्टार्ट होगा, x 100 पे आएगा और 1 mm माइनस जाएगा टूल, यहाँ से टूल क्या करेगा 1 mm माइनस में जाएगा, x 100.0 w माइनस 1.0। यहाँ पे हमने इंक्रीमेंटल का यूज किया हुआ है। तो इसमें आप मिक्स भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, इंक्रीमेंटल में भी लिख सकते हो और एब्सोल्यूट में भी लिख सकते हो। तो इंक्रीमेंटल का मतलब ये होता है कि आपको जोड़ना नहीं पड़ेगा। जब आपका 45 ये है और 42 ये है, और अगर आप यहाँ पे 1 mm का चेम्बर लगा रहे हो यहाँ से 1 mm का, तो आपको जोड़ने पड़ेंगे 45 और 42। जैसे मान लो 45 और 42 हो गया आपका 87, और फिर 1 mm हमें यहाँ पे चेम्बर लगाना है, ये हो जाएगा हमारा 88। तो जोड़ने में थोड़ा टाइम लगते हैं, तो आपको अगर जोड़ना नहीं है तो डायरेक्ट आप 1 mm माइनस, इसलिए हमने क्या किया, हमने जोड़ा नहीं है, क्योंकि अब जोड़ने में थोड़ा टाइम लगते हैं, चाहे 10 सेकंड लगे या 20 सेकंड लगे, तो उस टाइम को बचाने के लिए हमने क्या किया, x 100.0 w माइनस 1.0। अब यहीं से ये 1 mm आगे चला आएगा, ये है इंक्रीमेंटल। यहाँ से 1 mm चेम्बर ले लिया, x 100 डायल पे गया और यहाँ से 1 mm ये अंदर हो गया। तो इंक्रीमेंटल का फायदा यही है कि आपको जोड़ने नहीं पड़ते हैं, कि स्टार्ट पॉइंट से क्या आपको सारे जोड़ के लिखने होते हैं, तो वो चीज़ आपको नहीं करना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा रफिंग और फिनिशिंग। ये टूल हमारा काम कैसे करता है, अभी मैं इसका प्रैक्टिकल वीडियो में चला के दिखा रहा हूँ आपको मैं। ये कटिंग कैसे करेगा, जब हमारा रफिंग टूल चलेगा, कटिंग इस तरह से करेगा। ये हमारा है रॉ मटेरियल, ये हमारा रॉ मटेरियल है, कटिंग ये इस तरह से करेगा। ये टूल हमारा आएगा, देखो ये टूल है हमारा गो x 105.0 z 20.0। ये क्या किया, फिनिश किया। फिनिश करने के बाद में हमारा आ रहा है G71 साइकिल, टर्निंग साइकिल, G71 टर्निंग साइकिल। हमने टूल को खड़ा किया, हम कहाँ पे किया हुआ है, गो Z 2.0 x 100.0, टूल को हमने यहाँ पे खड़ा कर लिया इस जगह पे। अब ये कटिंग ऐसे करेगा, कटिंग ये इस तरह से करेगा, ऊपर से हल्का हल्का काटता हुआ आएगा, ऊपर से हल्का हल्का काटता हुआ आएगा, और लास्ट में यहाँ आके एक बार ये इस तरह से रफिंग में ही फिनिश करता हुआ आके और ये होम हो जाएगा। तो अभी मैं इसमें प्रैक्टिकल वीडियो ऐड कर रहा हूँ, तो प्रैक्टिकल वीडियो को आप देखो और इस प्रोग्राम को आप देखो, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल वीडियो।